विद्यालय में भेजे अपने अधिकारी को कि किस तरह से पढ़ाई हो रहा है। अगर वहाँ व्यवस्था में चूक है तो उस व्यवस्था को दुरुस्त करें। जो शिक्षक अगर कमजोर है, जहाँ नियुक्ति हो गए तो उनको ट्रेनिंग देने का काम करे, उनको मजबूत करे। ये कौन सा नियमावली का, ये कौन सा ग्रेड पे है आपके द्वारा बनाया गया, चाइनीज है कि नेपालीज है? आप खुद स्टैंड कीजिए। विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। उसका भय नहीं है, भय को पीछे छोड़कर ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। इतने वर्षों के नौकरी के बाद और नए अभ्यर्थियों को हम लोगों को परीक्षा में बैठाना ये कहाँ तक उचित है? मुख्यमंत्री को खुद सोचना चाहिए। हमारी बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में खुद ये स्वीकार कर चुकी है कि बिहार में जो फर्टिलिटी रेट घटा है वो हमारी शिक्षा व्यवस्था के कारण। ये 100% बच्चे जो हैं अब स्कूल में पहुंच रहे हैं, तो आखिर उनको शिक्षा देने वाला कौन है? हम शिक्षक ही है ना। हम लोग भी तो मेरिट से ही आए थे, ऐसा थोड़ी है कि जिसने भी दिया सारे। कितना कम रिजल्ट हुआ था स्टेट का, उसमें हम लोग क्वालिफाई किए थे। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर से बीपीएससी दीजिए। ये नौकरी ऐसे भी तो हम लोग ऐसे ही सर्वेंट टाइप का नौकर चाकर टाइप के काम कर रहे हैं। नौकरी अभी तक आपने दी कहाँ है? आप खुद ही कहने अयोग्य, हटा देंगे, या फिर हम नया टीचर बहाल कर रहे हैं बीपीएससी से। तो जब आपने नौकरी दी ही नहीं तो छीनेंगे क्या? नई शिक्षक नियमावली को लेकर के शिक्षक संघ के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इसमें से आपको बता दें कि इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद है, जहाँ पे तमाम माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और 1 दिवसीय यहाँ पे धरना दे रहे हैं। हम इन शिक्षकों से ही बात करेंगे, क्योंकि सरकार ने कहा कि अगर नई नियमावली का विरोध करेंगे तो नौकरी चली जाएगी। क्या कुछ कहेंगे? सरकार ने कहा है कि नई नियमावली का अगर विरोध कीजिएगा नौकरी चली जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही हम लोगों को ये नौकरी प्राप्त हुई थी और अब उनको ये लग रहा है कि उनके शिक्षक जो योग्य नहीं है, तो हम लोगों की गरिमा के हनन होने के पहले वो नौकरी ले लें, हम लोग शहर कर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अन्याय बर्दाश्त करना एक शिक्षक का काम नहीं है। इतने वर्षों के नौकरी के बाद और नए अभ्यर्थियों को हम लोगों को परीक्षा में बैठाना ये कहाँ तक उचित है? मुख्यमंत्री को खुद सोचना चाहिए। अपने सहयोगियों के साथ बैठ करके, शिक्षक संगठन के महासचिव के साथ बैठ करके विचार करना चाहिए कि क्या वो हम लोगों के साथ उचित कदम उठाए हैं। आज हमारी बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में खुद ये स्वीकार कर चुकी है कि बिहार में जो फर्टिलिटी रेट घटा है वो हमारी शिक्षा व्यवस्था के कारण। ये 100% बच्चे जो हैं अब स्कूल में पहुंच रहे हैं, तो आखिर उनको शिक्षा देने वाला कौन है? हम शिक्षक ही है ना। तो आखिर जो है यह शिक्षक के द्वारा ही ये सारे काम यहाँ पर होते हैं। हम लोग शिक्षा के अलावा भी अन्य कार्यों को जो सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है उसको भी बहुत आस्थापूर्वक हम लोग करते हैं। भले ही से थोड़ी पढ़ाई जरूर बाधित होती है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग पढ़ाई को, पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने का काम करते हैं। आज सरकार को देखना चाहिए कि ये जो शिक्षक हैं उनको विद्यालय में भेजे अपने अधिकारी को कि किस तरह से पढ़ाई हो रहा है। अगर वहाँ व्यवस्था में चूक है तो उस व्यवस्था को दुरुस्त करें। जो शिक्षक अगर कमजोर है, जहाँ नियुक्ति हो गए तो उनको ट्रेनिंग देने का काम करे, उनको मजबूत करे। जहाँ जो अगर हमारे परिवार में अगर एक बच्चा बहुत तेज रहता है, एक बच्चा बहुत कमजोर रहता है, तो क्या कमजोर को हम लोग छोड़ देते हैं या उसको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं? तो क्यों हम लोगों के साथ आज तक इतना संघर्ष के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कान में आवाज नहीं जा रही है? मैं उनसे विनम्र अपील करती हूँ कि वो अब हम लोगों की बातों को सुने, ध्यान में लावे और हम लोगों को मान सम्मान सहित अपने अध्यापन कार्य में लगे रहने दे, ताकि हम लोग बिना कोई मानसिक प्रताड़ना के, और पब्लिक में भी हम लोग जाते हैं तो हम लोगों के सैलरी के वजह से हम लोगों को प्रताड़ना सहना पड़ता है, क्योंकि समाज में जो है सैलरी भी बहुत मायने रखता है। और कहीं से देखिए, एक बात और है, हम लोग जब ज्वाइन किए थे नियोजित शिक्षक के रूप में तो विद्यालय में पुराने शिक्षक भी थे, तो अगर सच्चाई देखा जाए तो पुराने शिक्षक से भी हम लोगों ने प्रताड़ना सही।
और अब जो ये नए शिक्षक आएंगे बीपीएससी से और हम लोग को इसी स्थिति में छोड़ दिया जाएगा तो हम लोग नए वाले से भी प्रताड़ना सहेंगे। तो हम लोग तो एक तरह से संक्रमण काल के शिक्षक बन गए। हम लोग जो शिक्षक की एक पीढ़ी है नियोजित शिक्षक की, वो संक्रमण काल के शिक्षक हैं। तो हम लोगों ने क्या कसूर किया था? हमारी योग्यता में कहाँ कमी रह गई? अब तो कह रहे हैं कि मेरिट बेस्ड शिक्षक आएंगे अगर इस बहाली के तहत लोग एग्जाम देते हैं तो मेरिट बेस्ड शिक्षक आएंगे। हम लोग भी तो मेरिट से ही आए थे। ऐसा थोड़ी है कि जिसने भी दिया सारे कितना कम रिजल्ट हुआ था स्टेट का, उसमें हम लोग क्वालिफाई किए थे। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर से बीपीएससी दीजिए। राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। राजकर्मी तो हम लोग मानते हैं। जब सरकार को काम बढ़ती है तो बोलते हैं कि नहीं आप सरकारी कर्मचारी हैं, उसमें हम लोग टिक लगाते हैं। वेतन देने में राजकर्मी नहीं है। वेतन देने में राजकर्मी नहीं। क्या कहेंगे मैडम? बिल्कुल, राजकर्मी के तहत जो पे स्केल है जो शिक्षकों का, वो प्राथमिक शिक्षकों का 4200 ग्रेड पे रहा है, टीजीटी का 4600 ग्रेड पे रहा है और पीजीटी टीचर का हमेशा 4800 है। बिहार राज्य में भी है जो पुराने वाले हैं और अदर दूसरे स्टेट में भी ये है। लेकिन आप क्या दे रहे हैं? आपकी नियमावली साफ साफ कह रही है कि हम 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 मूल वेतन रखेंगे। तो ये कौन सा नियमावली का, ये कौन सा ग्रेड पे है? आपके द्वारा बनाया गया चाइनीज है कि नेपालीज है? आप खुद स्टैंड कीजिए। विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। उसका भय नहीं है, भय को पीछे छोड़कर ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। क्या कहेंगे? नौकरी चली जाएगी? नौकरी नहीं जाएगी। नौकरी कैसे चली जाएगी? विरोध कर रहे हैं ना नई शिक्षक। हाँ, तो विरोध करेंगे। विरोध करना तो मेरा शिक्षक नियमावली का कहा सरकार कह रही है विरोध करेंगे, शिक्षक की नौकरी चली जाएगी। ऐसे थोड़े है ये नौकरी। ऐसे भी तो हम लोग ऐसे ही सर्वेंट टाइप का नौकर चाकर टाइप के काम कर रहे हैं। छीन लेंगे नौकरी। अभी तक आपने दी कहाँ है? आप खुद ही कहने अयोग्य, हटा देंगे या फिर हम नया टीचर बहाल कर रहे हैं बीपीएससी से। तो जब आपने नौकरी दी ही नहीं तो छीनेंगे क्या? देखिए और भी शिक्षक हैं, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि जिस तरह से विरोध कर रहे हैं और सरकार कह रही है नई शिक्षक नियमावली का अगर विरोध किए तो नौकरी चली जाएगी। क्या कहेंगे? नई शिक्षक नियमावली निकली है, विरोध कर रहे हैं, कह रहे शिक्षक अगर विरोध करेंगे नौकरी में रह के नौकरी चली जाएगी अपनी। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अभी के हिसाब से तो लेटर जारी किया गया है ना आप लोगों का? कहाँ लेटर जारी किया गया कि नौकरी चली जाएगी? ये कहा जा रहा है नई नियमावली का अगर आप लोग विरोध करेंगे तो उसके तहत जो हाँ, तो ये तो उनका तुगलकी फरमान है। तुगलकी फरमान है। तो क्या विरोध करने का हम लोग को अधिकार है? हम अपना काम करके स्कूल करके तो विरोध कर रहे हैं। एग्जाम दीजिए, विरोध क्यों? एग्जाम वो भी देने के लिए बैठे हैं। सरकार भी दें एग्जाम। सरकार भी एग्जाम दे। सरकार भी दें। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आप शिक्षा मंत्री भी दें। बेहतर आप जो शिक्षक आएंगे इसलिए भाई इतना दिन से उनको बेहतरी शिक्षा नहीं मिल रहा है। बच्चे पास कैसे कर रहे हैं? बच्चे 60% से 90% पर कैसे पहुंच गए हैं? इसी शिक्षक के बदौलत ना। इसी शिक्षक के बच्चे का ही ना परफॉर्मेंस चाहिए उन्हें, तो इस शिक्षक के द्वारा तो मिल ही रहा है उन्हें। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।